ये कौन सा मीम है जिसे बनाने के लिए एक पूरी फैमिली को कुर्बान होना पड़ रहा था और इसे हम सालों से मजे से देखते आ रहे थे। और ये कौन सा मीम है जिसे आप बचपन में स्कूल के बाद डेली देखते थे और आपने इसे नोटिस भी नहीं किया। और छीन टपाक डम डम ये जो डायलॉग है ये कहां से चुराया गया है ये आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। भाई इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये एंड में बहुत मजेदार होने वाला है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। नंबर 11 हे प्रभु हे जगन्नाथ मीम। ये मीम आप जानते ही होंगे जिसके ज्यादातर आपने सिर्फ ऑडियो सुनी होगी पर एक्चुअली ये इसका वीडियो है। अगर आपके घर में पानी भरा है तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है आप छत पर जाएंगे, अपने सभी सामान को छत पर रख देंगे और ये अश्योर करेंगे कि कुछ भी भीगे ना। ये सब करने के बाद विशाल देवनाथ को ये आइडिया आया कि क्यों ना कुछ फनी वीडियोस बना ली जाए। वहाँ उन्होंने फ्लड के बीच इस वीडियो को शूट किया और उनकी इस मेहनत का असर ये हुआ कि ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो गई। वीडियो में उनके इनोसेंस और उनके हेल्पलेसनेस को लोगों ने काफी पसंद किया। वैसे अगर आपको नहीं पता तो उनका यूट्यूब चैनल भी है। नंबर 10 द ड्रेक द मीम किंग। ड्रेक का जो सबसे फेमस मीम और सबसे पॉपुलर मीम है वो है चूज बिटवीन टू थिंग्स। इसे आपने कई जगह पे देखा होगा। लोग इसे ट्रेंड के हिसाब से कस्टमाइज करते रहते हैं। ये असल में ड्रेक के गाने हॉटलाइन बिन से लिया गया है। जब आप इस गाने की वीडियो में 1 मिनट 23 सेकंड्स पर पहुंच जाएंगे तो येलो बैकग्राउंड में रेड जैकेट पहने आपको ड्रेक नजर आएंगे। उनका ये मीम इसी पॉइंट से उठाया गया है। वैसे तो ये गाना मीम के लिए फेमस है लेकिन ये सॉन्ग वैसे भी काफी अच्छा है। इसके लिरिक्स इंस्टाग्राम के कई एडिट्स में देखी जा सकती है। मिला जुला के मीम लॉर्ड ड्रेक का ये सॉन्ग मास्टरपीस है। नंबर 9 डिस्ट्रैक्टेड बॉयफ्रेंड मीम। ये मीम इंडिया के सबसे पॉपुलर मीम्स में से एक है। लेकिन क्या आपको इस मीम टेम्पलेट का सोर्स पता है? मतलब ये कहां से लिया गया है वो पता है? और क्या ये जो दिखाया जा रहा कपल है ये सच में है? लेकिन फॉर्चुनेटली ये कोई कपल नहीं है बल्कि मॉडल्स हैं जो कि स्टॉक फोटोज के लिए पोज कर रहे हैं। बार्सिलोना में शूट हुई इस फोटो को एंटोनियो गुलियम ने लिया था। गुलियम का आइडिया था कि हम लड़के जो सड़कों पर करते हैं वो अगर हमारी वाइफ देख लें तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। ये कहा जा सकता है कि गुलियम भाई साहब का दिमाग बहुत क्रिएटिवली काम किया। उन्होंने जाने अनजाने में एक ऐसा मीम टेम्पलेट बना दिया जो चीटिंग की फीलिंग को हर कॉन्टेक्स्ट में रिप्रेजेंट करता है। नंबर 8 लियोनार्डो पॉइंटिंग फिंगर। जैसे ड्रेक मीम टेम्पलेट्स के किंग है वैसे ही लियोनार्डो मीम टेम्पलेट्स के लॉर्ड है। उनके हर मूवी से कोई ना कोई मीम टेम्पलेट निकल ही आता है। लेकिन जो आजकल सबसे फेमस चल रहा है वो है ये वाला मीम जिसमें वो टेलीविजन की तरफ फिंगर पॉइंट कर रहे हैं। दरअसल ये मूवी का एक सीन है जिसमें लियोनार्डो एक मूवी स्टार है और वो खुद एक मूवी में काम कर चुके हैं और बाद में ये मूवी में दिखाया जाता है कि मूवी स्टार लियोनार्डो का कैरेक्टर अपनी ही मूवी देख रहा है और फिर वो मूवी में खुद को ही देखकर फिंगर पॉइंट करता है जिसका शायद किसी ने स्क्रीनशॉट लेकर मीम ही बना दिया। नंबर 7 छीन टपाक डम डम। छीन टपाक डम डम हम सबका मकसद एक ही है। ये मीम लिटरली 2024 के सेकंड हाफ का सबसे पॉपुलर मीम है। अगर रेफरेंस की बात करें तो सबसे पहले ये मीम नजर आता है छोटा भीम शो के एक एपिसोड में जहाँ जेल में बैठे कैदी भीम के प्रति कॉन्स्पिरेसी कर रहे होते हैं। लेकिन क्या छोटा भीम के राइटर्स इतने क्रिएटिव हैं कि उन्होंने ये खुद लिखा हो? राजू के सर पर मौजूद 2 बालों की कसम हमें भी शुरुआत में यही लगा था लेकिन जब रिसर्च की गई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। एक्चुअली ये किशोर कुमार जी से इंस्पायर्ड एक फ्रेज है जो कि उन्होंने अपनी एक क्लासिक मूवी में यूज किया था। नहीं यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए। पटाख डम डम आमदनी ज्यादा खर्चा कम। इस मूवी में किशोर कुमार जी का ये तकिया कलम हुआ करता था यानी कि हर लाइन के बाद वो छीन टपाक डम डम बोला करते थे और बहुत चांस है कि छोटा भीम वालों ने इसे यही से लिया है। नंबर 6 भूपेंद्र जोगी। आपको ये मीम काफी इरिटेटिंग लगा होगा। ओवर यूज्ड मीम्स के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन अभी बात करते हैं भूपेंद्र जोगी के सोर्स के बारे में। असल में लल्लन टॉप के एडिटर सौरभ मध्य प्रदेश के इलेक्शंस को कवर कर रहे थे जहाँ उन्हें भाई साहब मध्य प्रदेश की तारीफ करते हुए मिले और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधा यूएस से कंपेयर कर दिया। सौरव को लगा कि ये यूएस की बात करने वाला इंसान यूएस गया भी है या नहीं। आगे जो हुआ वो आपको पता ही है। नहीं चिंता मत करिए, उस मीम को दोबारा दिखाकर आपका बीपी हाई नहीं करेंगे। नंबर 5
हियर वी गो अगेन मीम। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रोसेस को कई बार कर चुके होते हैं और हमें उसे दोबारा करने का मन नहीं करता, तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में हमारे मुंह से यही निकलता है कि here we go again। ये मीम आपने कई जगह देखा होगा। इस मीम को लिया गया है GTA San Andreas गेम से। अब ये लाइन बहुत आइकॉनिक है और हर वो इंसान जिसने बचपन में इस गेम को खेला है, वो भी स्पेशली स्कूल से आने के बाद, वो इस लाइन से जरूर रिलेट कर सकता है। इसका रीजन है कि जब भी आप इस गेम के स्टार्टिंग मिशन में हार जाते थे, तब आपको गेम को इसी पॉइंट से शुरू करना पड़ता था और इसीलिए अक्सर ये कैरेक्टर कहता है कि here we go again। नंबर 4, द गर्ल विद बर्निंग हाउस। आपने इस जलते हुए घर को और जलते हुए घर के बगल में खड़ी इस लड़की को देखा ही होगा। ये मीम सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर है और इस मीम का कॉन्टेक्स्ट है कि आपने कुछ भी गलत कर दिया और आप उस गलती के कारण होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को दूर से देख रहे हो। अगर इस मीम के सोर्स की बात करें तो इस मीम का सोर्स थोड़ा सा ट्रैजिक है। हुआ ये था कि 4 साल की जूई रूथ की फैमिली, यानी कि इस लड़की की फैमिली, इस घर के पास रहती थी और एक दिन उन्होंने देखा कि घर में आग लगी हुई है और ये लोग वहाँ चले गए तो ये हेल्प करने के मकसद से थे, लेकिन बाद में इन्हें पता चला कि इस घर में आग जानबूझकर लगाई गई है ताकि फायर ब्रिगेड के लोग ट्रेनिंग कर सकें। अब अगर आप भी ऐसा कोई आइकॉनिक मोमेंट होते हुए देखोगे तो फोटो जरूर क्लिक करेंगे। जूई ने भी ऐसा ही किया और उनकी ये फोटो ऐसे वायरल हुई जैसे लोग कहना चाह रहे हैं कि आग लगी बस्ती में हम अपनी मस्ती में। हालांकि कहानी यही खत्म नहीं होती। बाद में जूई को आगे आकर कहना पड़ा कि भाई मीम को बस मीम्स की तरह लो और मुझे ट्रोल करना बंद करो। सबसे बड़ा ट्रोल तो इन्हें विकिपीडिया ने किया है, जिन्होंने इनका नाम रखा है डिजास्टर गर्ल। नंबर 3, चेंज माई माइंड मीम। अपने सोशल मीडिया फीड पर इस मीम को देखा ही होगा। ये मीम अनपॉपुलर ओपिनियंस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे दिस वीडियो इज वेरी इंटरेस्टिंग, चेंज माई माइंड, या फिर भूपेंद्र जोगी मीम इज ओवरयूज्ड, चेंज माई माइंड। इसी तरह से आपका कोई भी ओपिनियन हो जो थोड़ा अनपॉपुलर हो तो लोग इसे टेम्पलेट पर लिखते हैं और पोस्ट कर देते हैं। लेकिन इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई और इस पिक्चर में ये आदमी है कौन? ये है स्टीवन क्राउडर, एक पॉडकास्टर। मीम्स की भाषा में कहें तो अमेरिकन बियर बाइसेप्स। इन्होंने 2018 में एक कैंप लगाया था जिसका मकसद था मेल अवेयरनेस फैलाना। वहाँ इन्होंने लिखा था कि मेल प्रिविलेज इज अ मिथ, चेंज माई माइंड। अब उन्हें ये तो पता नहीं था कि उनके पिक्चर्स क्लिक किए जाएंगे और वो चलते फिरते मीम बन जाएंगे। अब जिसको भी अपना ओपिनियन रखना होता है वो स्टीवन के इस पिक्चर को यूज कर लेता है। नंबर 2, वुमन yelling at a cat। दो लोगों की लड़ाई दिखानी हो तो ये मीम काफी अच्छा है। एक औरत है जो एक बिल्ली पर चिल्ला रही है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस बिल्ली ने किया क्या है और ये औरत उस बिल्ली पर चिल्ला क्यों रही है। ये मीम टेम्पलेट एक स्क्रीनशॉट है जिसे लिया गया है द रियल हाउसवाइफ्स ऑफ बेवर्ली हिल्स नाम के एक टीवी शो से। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इस इमेज में जो लड़की आपको नजर आ रही है सिर्फ उतने ही पार्ट को लिया गया था टीवी शो से। बाकी जो बिल्ली आपको नजर आ रही है वो ली गई है ऑटोवा से। वहाँ ये बिल्ली रहती है और जब उसकी फोटो क्लिक हुई तब उसके ओनर्स को शायद ये पता नहीं था कि वो एक मीम बन जाएगी, लेकिन इंटरनेट वालों ने उसे ऐसे जोड़ दिया। नंबर 1, डिसअपॉइंटेड पाकिस्तानी फैन। आपने इस इंसान को देखा ही होगा। ये इंसान डिसअपॉइंटमेंट का चेहरा है। अब बात करते हैं इस मीम के सोर्स की। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये मीम 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप का है। इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था और पाकिस्तान इस मैच को पूरी तरह हार गई। ये हार इतनी भयानक थी कि इस हार के दौरान कई कैचेस छोड़ दिए गए थे। जब मैच में सेकंड कैच ड्रॉप हुआ तो कैमरा गया इन भाई साहब की शक्ल पर और ये ऐसे खड़े थे जैसे कहना चाह रहे हो कि मेरे पैसे वापस कर दो भाई, मुझे मैच नहीं देखना। इनकी कैप्चर हुई ये डिसअपॉइंटेड फोटो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको ये पता है कि ये इंडिया की कौन सी गर्मा गर्म डिश है जिसे इस देश में आइसक्रीम की तरह खाया जाता है और इंडिया में समोसे ऐसे बनते हैं, लेकिन हमारे रोनाल्डो भाई के देश में इसे ऐसे छुपा कर क्यों बनाया जाता है? ये ऐसा क्यों करते हैं इस वीडियो में सब पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को अभी जाके देखो, बहुत गजब का वीडियो है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार? चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।